Assalamualaikum guys. So today we will cover maths chapter number 4 and exercise 4.1. Let me take the pen. My pen is not working right now. Let me check. Yes, okay. So our exercise is 4.1. Our part 1. We are in this video we will cover part 1 of 4.1 exercise. Our first question is this 6x plus 12. Factorize by identifying common factors. So first we will have to know what is factorization or factorize. तो अब जैसा मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि फैक्टराइज करना किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 6x plus 12। तो फैक्टराइज मीन्स कि हमने कॉमन चीज उसमें से निकाल के उसको फैक्टराइज करना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो अब हमें पता है कि 6 और 12 जो है वो 6 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 6 1 6, 6 2 12, ठीक है। तो हमें यहाँ से कॉमन हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। एक्स प्लस यहाँ पे 2 बच गई, तो मीन्स कि ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है यहाँ पे। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज 15y का स्क्वायर 15y का स्क्वायर प्लस 20y, ठीक है। 20y ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है तो फैक्टराइज करना कि हम इसमें से क्या चीज़ कॉमन निकालें, 15 कॉमन निकालेंगे तो 15 के टेबल में 20 नहीं आता, तो यू हैव टू डू फैक्टराइजेशन। ऐसे 15 और 20 लिख लें। आपकी 5 के टेबल में आता है 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो मीन्स और यहाँ पे y भी है, 2y है, ठीक है। तो अगर आपको वैसे नहीं आ रहा है कि y का स्क्वायर से हम अगर y निकालेंगे तो बचेगा कि नहीं बचेगा, तो आप y डॉट यहाँ पे मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये y का और आगे एक और हमारे पास y है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक y निकाल लें तो एक y तो बचेगा ना, तो मीन्स कि y भी इधर कॉमन है, हमने कॉमन चीज निकालनी है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कॉमन है और एक y कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा 3y प्लस 4। ये हमारे पास पता है। अगर हमें लग रहा है कि हमने ये गलत किया है, ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि हमने ये जो फैक्टराइजेशन किया है ये गलत किया है, तो आप इसको क्या करो, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो। तो 5 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 5y को मल्टीप्लाई करो 3y से, तो 5 3 ज़ा 15 और y का स्केल बनेगा प्लस 5 4 ज़ा 20, 20 और साथ y। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारे क्वेश्चन और ये देखने में बिल्कुल सेम है, तो मीन्स कि हमारा आंसर सेम सही है, ठीक है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, लेट मी ऐड अ न्यू पेज है। तो ना our third question is -12x multiplied by 2 minus 3x. Let me copy this first. And it will be easy for you to. So, see, our
थर्ड क्वेश्चन इज -12x मल्टीप्लाई बाय 2 -3x। तो पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो -12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 4 और 2 1 2 24 -24 -24 -3x, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि अब हमें नहीं पता कि 3 के टेबल में 24 आता है या नहीं आता, लेट्स, ठीक है। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 3 के टेबल में आते हैं 7, 3 से 21 और 7 8, 8 और 3, ठीक है। तो मीन्स के 3 जो है वो इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -8 और अगर हम 3 कॉमन निकाल दें, ठीक है, -8 -x, ठीक है। लेकिन अब देखो माइनस भी दोनों के साथ, अब हम अगर हम करना चाहें, अगर हमारे पास ये एमसीक्यूज में आ जाए, तो अगर हमारे पास ऐसे नहीं आ रहा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 8 +x। अब मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग कि माइनस माइनस जो होता है वो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है, ठीक है। तो अब देखो अंदर माइनस था ना, तो मैं माइनस बाहर ले गई, ठीक है। तो माइनस बाहर ले गई हूँ और अंदर मैंने प्लस एक्स लिख दिया। तो प्लस माइनस इसको मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -x ही बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा ये आंसर बनेगा। अगर हम एमसीक्यूज करें और हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, मीन्स फिर ये ऐसे लिखा जाएगा। अब फोर क्वेश्चन अगर हम लोग अपना देखें तो वो है 4a² +8ab, ठीक है। तो वी हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस। अब देखो 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, इधर दो ए है, ठीक है। तो एक ए यहाँ से आ जाएगा, मतलब 4 कॉमन है, ए कॉमन है, और बी भी कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो बी आ जाएगा 4ab, यहाँ पे बचेगा ए +2b, ठीक है। हमें लग रहा है कि अगर हमारा गलत है तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस थिंग, 4a का स्क्वायर b +8ab, यही हमारा क्वेश्चन रहेगा, मीन्स हमारा ठीक है ये। अब जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है वो है, let me write it here. X, um, x y minus, and then fifth question है x y -3x² + 2x, ठीक है। ये हमारा 5 क्वेश्चन, अब मैं 5 लिख रही हूँ। तो अब देखो x इसमें भी कॉमन है, x इसमें भी कॉमन है, x इसमें भी कॉमन है। 3 और 2 नहीं फैक्टराइज हो सकते, ठीक है। मीन्स ये दोनों डिफरेंट में आते हैं, ये कॉमन नहीं है। फिर हम सिर्फ x को यहाँ से कॉमन निकालेंगे, x y -3x + 2, ये हमारा आंसर बनेगा इसका, ठीक है। और जो हमारा लास्ट है वो है ये वाला, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। a इधर भी है, इधर भी है, और इसमें भी है, b भी तीनों में है, और 3 के टेबल में 15 आता है, ठीक है। तो अब हम 3ab कॉमन निकालेंगे, a यहाँ पे बच जाएगा, -3 3 ज़र 9, b इधर बच जाएगा, और +3 5 ज़र 15, और ये हमारा इधर आंसर बचेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इसका जो मैं 4.1 एक्सरसाइज का पार्ट 2 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। और अगर अभी कोई भी क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड other fellows who are in ninth grade. Thank you and Allah Hafiz.